हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है। ऑलरेडी हम उसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उसके बाद हमने देखा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक्स एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एड्स मीन्स आर्टिकल। अगर एड्स की बात करें तो आर्टिकल्स या कोई थिंग्स, तो ऐसे आर्टिकल्स विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ऐसे आर्टिकल्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने में हेल्प करे, जो क्लासिफाइड करने में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप या रैंक, हम चाहे उसको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, अगर उसको प्रोवाइड करनी हो, एक रैंक हमें प्रोवाइड करनी हो, तो उसको प्रोवाइड करने में जो आर्टिकल्स हमारी हेल्प करते हैं उनको अपन बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं हमारे? हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल हेल्प है हमारा हर्बेरियम। स्टूडेंट्स, हर्बेरियम क्या होता है? व्हाट इज़ हर्बेरियम और हर्बेरियम कैसे हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में? तो देखते हैं। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ, हर्बेरियम है क्या बेसिकली? हर्बेरियम बेसिकली है क्या? हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ collected plant species, collected plant species। स्टूडेंट्स, किसी भी प्लांट की स्पीसीज़ को अगर हमें स्टोर करना हो, एक रिकॉर्ड बना करके किसी डिफरेंट प्लांट की स्पीसीज़ को जब हम स्टोर करके एक फाइल में रखते हैं, उसको अपन हर्बेरियम बोलते हैं। तो हर्बेरियम में क्या करते हैं कि इन स्पीसीज़ को क्या करते हैं, इन स्पीसीज़ को कैसे रखा जाता है हर्बेरियम में? तो दैट स्पीसीज़ आर ड्राइड, इनको पहले ड्राई कर दिया जाता है एंड प्रेस्ड ऑन शीट, ड्राई प्रेस्ड ऑन शीट। सपोज एक सीट है, उसके ऊपर किसी लीफ को आपने पेस्ट कर दिया और उसके बारे में वेरियस कॉमन कैरेक्टर्स और उसके बॉटनिकल नेम्स, उसके सारी क्लासिफिकेशन एस्पेक्ट्स आपने लिख लिए, तो उसको अपन क्या कहते हैं? हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद जो सेकंड आता है हमारा बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बॉटेनिकल गार्डन मतलब ऐसा गार्डन जहाँ वेरियस टाइप्स के प्लांट स्पीसीज़ देखने को मिलेगी, वेरियस टाइप्स की प्लांट स्पीसीज़ देखने को मिलेगी। बॉटेनिकल गार्डन मेंटेन वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज़ को एक बॉटेनिकल गार्डन में अपन देख सकते हैं। कुछ बॉटेनिकल गार्डन के नाम बताता हूँ, जैसे नेम ऑफ फेमस बॉटेनिकल गार्डन। कुछ फेमस बॉटेनिकल गार्डन्स के नाम हमें याद होने चाहिए, तो हम देखते हैं फेमस बॉटेनिकल गार्डन कौन कौन से हैं। जैसे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन जो कि हमारा क्यू लंदन में है, क्यू लंदन। स्टूडेंट्स, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? लंदन में। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? हमारा कलकत्ता में।
इंडियन डिफरेंट प्लेसेस में हो सकता है इंडिया में, बट इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है रिसर्च इंस्टीट्यूशन है एक, और कभी आप जाएं तो देख सकते हैं। इंडियन बोटेनिकल गार्डन है हमारा कहाँ पर, कलकत्ता। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हर्बेरियम, जिसमें आप प्लांट स्पीसीज़ को ड्राई और पेस्ट करके पेस्ट कर सकते हैं, और बोटेनिकल गार्डन में डिफरेंट स्पीसीज़ प्लांट की स्पीसीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप उनका क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा जूलॉजिकल पार्क। स्टूडेंट्स आप साथ में लिखते जाएं। अब आ गया हमारा जैसे जूलॉजिकल पार्क, तो जूलॉजिकल 3rd नंबर पे है हमारा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क जैसे नाम से पता है जू, और एक जू में क्या होगा, सारे ही एनिमल की स्पीसीज़ डिफरेंट एनिमल की स्पीसीज़ आपको जू में देखने को मिल जाएगी। तो जूलॉजिकल पार्क आर प्लेस, जूलॉजिकल पार्क इज ए प्लेस, जूलॉजिकल पार्क is a place where different where animals are kept, where animals are kept in protective environment, उनको सारा नेचुरल क्लाइमेटिक फैक्टर्स को मेंटेन रखते हुए उन एनिमल्स को वहाँ रखा जाता है। जैसे लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क, सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क कहाँ है हमारा, साउथ अफ्रीका में। कहाँ है हमारा, साउथ अफ्रीका। और उसके बाद हम हैं लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया, लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया, तो इट इज़ लोकेटेड इन कोलकाता। तो स्टूडेंट्स हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सारे वो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो हमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और बोटेनिकल और कुछ ऐसे जैसे म्यूज़ियम हो गया, कुछ ऐसे फ्लोरा और फौना गार्डन हो गया, जो कि हमें डिफरेंट स्पीसीज़ में हेल्प करता है। हम देखते हैं म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है स्टूडेंट्स, म्यूज़ियम एक प्लेस है, आपने जैसे बायोलॉजी लैब के अंदर आपने एक म्यूज़ियम देखे हैं, छोटे छोटे स्पेसिमेंट्स को अपन प्रिजर्व करके बोटल्स को में रखते हैं, उस जिस लिक्विड में उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है उसको, उसमें फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है, जिससे वो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक स्मेल प्रोड्यूस नहीं करते हैं और उनको आराम से इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं। और स्टूडेंट्स उसको बायोलॉजिकल लैब में आप भी अपने स्कूल्स की लैब में इजीली देख सकते हैं। तो बायोलॉजिकल लैब जो म्यूजियम जो है, इट इज़ an institutional where plants and animals, it is an institution where it is an institute where प्लांट, ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स species are kept for public exhibition. Animals and plant species are preserved. ओके स्टूडेंट्स, तो आप म्यूजियम के अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल की स्पीसीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स देख सकते हैं। ये भी हमारा एक टेक्सोनॉमिकल एड्स होता है जो कि हमारे टेक्सोनॉमी में, आइडेंटिफिकेशन में, नोमेनक्लेचर में हेल्प करता है। उसके अलावा और देखते हैं एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स आता है जैसे
ये की क्या होता है, की। अब की से मीनिंग ये होता है, एक की एक रिकॉर्ड है, एक ऐसी बुक है जिसमें रिकॉर्ड बनाया जाता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्ड के बेसिस पर उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाइड नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो की क्या है, की हेल्प्स इन आइडेंटिफाइड क्लासिफिकेशन, द की आर बेस्ड ऑन, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि की का किस पर बेस्ड है, तो की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, की में डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं और ये कैरेक्टर्स नॉर्मली पेयर में होते हैं। दीज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ए पेयर ऑफ contrasting characters called couplet। इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जो एक पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है उसको कपलेट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को व्हाट इज द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसकी इज कॉल्ड कपलेट। अब स्टूडेंट्स अपन इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लोरा, फूना और नॉर्मली की के बारे में एक लाइन और लिख लेते हैं अपन। की इज बेस्ड ऑन एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिक नेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनालिसिस करके ही इसमें की के फॉर्म में लिखा जाता है। तो की एक रिकॉर्ड है जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है, यानी कि हमारी हेल्प करती है कि इस ऑर्गेनिज्म के क्रॉस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है, और वो पेयर में होते हैं कैरेक्टर्स, तो उनको अपन कपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलेट। अब हम बात करेंगे और भी हर्बेरियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, म्यूजियम हो गया, इसके अलावा भी कौन कौन से डिफरेंट्स, इसके अलावा भी और भी कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स हो सकते हैं, और वो कौन से हैं टैक्सोनॉमिक एड्स देखते हैं। स्टूडेंट्स आप इसको नोट्स लिखते जाएं और ध्यान से सुने। इसके अलावा भी हमारे जैसे फ्लोरा और मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, ये सभी भी हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। जैसे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, फ्लोरा, मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स एंड कैटालॉग्स, catalogs also help in description of animals। तो स्टूडेंट्स ये सारे ही कुछ टैक्सोनॉमिकल्स जो इम्पोर्टेंट थे। पहले हर्बेरियम, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हर्बेरियम से बोटेनिकल गार्डन्स का, जूलॉजिकल पार्क एंड की के ऊपर क्वेश्चंस बनता है। उसके अलावा फ्लोरा है, जहाँ पर फ्लोरा जैसे नाम से पता चल रहा है, फ्लोरा क्या है? फ्लोरा कंटेंट्स वेरियस स्पीसीज ऑफ फ्लोर। मैनुअल्स क्या है? एक बुक है जिसमें डिफरेंट मेन्यूज़, जैसे मेन्यू रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है, वैसे मैनुअल्स में आप डिफरेंट स्पीसीज़ के को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोनोग्राफ्स हैं, ये भी एक बुकलेट है जिसमें आप डिफरेंट स्पीसीज़ को की इंफॉर्मेशन को आप लिख सकते हैं। तो मैनुअल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मोनोग्राफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर और चाहें तो आप मैनुअल्स के बारे में लिख लें। मैनुअल्स क्या है? मैनुअल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, आप लिख लें मैनुअल्स के बारे में। मैनुअल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। मैनुअल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन
ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज की इंफॉर्मेशन कौन दे देगा आपको, मैनुअल्स मिल जाएगी। और मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ भी इसी तरह से है कि मोनोग्राफ किसी पर्टिकुलर एरिया में, मोनोग्राफ्स क्या है कि नेम्स ऑफ स्पीसीज, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन कंटेन इन, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज फाउंड इन एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी स्पीसीज हैं उसकी इंफॉर्मेशन एक जगह रिकॉर्ड मिल जाती है, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ, मैनुअल्स, फ्लोरा, फौना, उसके बाद हर्बेरियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स थे। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल इस चैप्टर में हमने ये देखा, सबसे पहले हमने देखा था, फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक टॉपिक ये बनता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। सेकंड हमारा बनता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। फिर हमारा एक टॉपिक बनता है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बन जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। और हाँ, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक हायरार्की के जो नाम है वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि कैपिसर की क्लास और फैमिली, जीनस है, मैंने आपको इसी तरह से एक्सप्लेन किया। तो कैमिस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज एक सीक्वेंस होती है। इस सीक्वेंस को आप अप एंड डाउन, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज में, मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जिसके अंदर ऐसा लिखा था कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होगी, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होगी। तो अगर आपसे सपोज ये पूछा जाए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 7 ये है, जैसे कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब यहाँ दे रखा है स्पीसीज के बाद ऑर्डर, अब यहाँ दे रखा है जीनस के बाद स्पीसीज, तो जीनस के बाद स्पीसीज कभी नहीं होगा। हाँ, स्पीसीज के बाद जीनस हो सकता है। जैसे मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करूँ कि जीनस, फिर मैंने किया स्पीसीज, फिर मैंने किया ऑर्डर, और फिर मैंने लिखा सपोज फाइलम, और एक मैं ऐसे लिखूं स्पीसीज, फिर जीनस, और उसके बाद एरो का सिंबल बड़े ध्यान से देखना, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और फाइलम। तो आपको दोनों में माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि जीनस के ऊपर, जैसे हमने कहा ना, ये केपी सर की क्लास, केपी सर की क्लास और फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो जीनस ऐसे, ये इनका सीक्वेंस इस रो में, इसका एरो ऐसे बनेगा। तो अब जीनस के ऊपर स्पीसीज, जीनस के ऊपर स्पीसीज नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये सही है, स्पीसीज के ऊपर जीनस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को अगर आप, जब भी आपको चाहे नीट में पूछे, चाहे कहीं पे भी आपको ये एमसीक्यू सोल्व करना हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको ये ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंस ये याद रख लो, केपी सर की क्लास और फैमिली, जीनस है, एरो का सीक्वेंस ऐसे होगा। तो अब जीनस के ऊपर स्पीसीज हो नहीं सकता, स्पीसीज के ऊपर जीनस है, तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। एक चीज़ ये होती है, जैसे आपको 2 बोटेनिकल नेम्स लिखे हैं, सपोज करो 2 बोटेनिकल नेम्स आपको लिख के गिवन है, उसमें से कौन राइट है कौन रॉन्ग है, अगर आपको पता लगाना है तो नोमेनक्लेचर के रूल्स आपने पढ़े थे। सपोज मैंने लिखा मेंजीफेरा इंडिका, एक तो मैं इस तरह से लिख दूं, और एक मैं ऐसे लिखूं मेंजीफेरा इंडिका। तो अब ये इंडिका, हम जानते हैं कि जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो कैपिटल नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, और ये स्मॉल है, तो ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेंजीफेरा इंडिका, हाँ कहीं कहीं ऐसा भी है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका और इसके साथ LINN, यानी कि ये तो साइंटिस्ट का नाम हो गया, मेंजीफेरा इंडिका
उस प्लांट की मैंगो का नाम हो गया साइंटिफिक, और लीनियस उसके नाम हो गया किसका, साइंटिस्ट का। तो ये भी एक सीक्वेंस है स्टूडेंट्स। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक मैं बात कर रहा था कि कोई दो और एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल्स, और उसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको एक प्लांट और एक एनिमल्स की मैं आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिख के बताता हूँ। जैसे एक ले लिया मैंने मैन, एक ले लिया मैंने वीट, इनकी टैक्सोनॉमिक सीरीज लिख के बताता हूँ। टैक्सोनॉमिक सीरीज, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे मैन की अपन लिखते हैं किंगडम, किंगडम, किंगडम क्या होगा इसका, किंगडम के बाद अपन लिखेंगे फाइलम, फिर वही क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और जीनस के बाद है हमारा, जीनस के बाद क्या है हमारा, स्पीसीज। तो अब देखिए आप, मैन का किंगडम क्या हो गया, एनिमेलिया। और हाँ, इनका जैसे जीनस और स्पीसीज लिखना हो तो इनका बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम लिख दो, होमो सेपियंस। तो ये तो क्या हो गया इनका जीनस और स्पीसीज। अब ऐसे ही जैसे वीट का लिखना है तो वीट एक प्लांट है, तो इसका लिख दीजिए आप एनिमेलिया, प्लांटी, प्लांटी। वीट किस में आएगा, प्लांटी में आता है। ठीक है, अब मान लो इसकी फाइलम लिखना है तो वर्टिब्रेटा, इसकी क्लास क्या होती है, मैमेलिया। ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेटा। ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेटा। एंड होमिनिडी, इसकी होमिनिडी इसका क्या हो जाएगा, फैमिली। तो स्टूडेंट्स, जैसे मेन का हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की लिखी, किंगडम क्या है, एनिमेलिया, फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा, क्लास क्या है, मैमेलिया, ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, फैमिली, होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस, होमो सेपियंस। अब हम ऐसे ही लिखना है फाइलम, प्लांटी का भी लिखना है, तो जैसे फाइलम की जगह हम यहाँ वर्टिब्रेटा यूज करेंगे और वो हो जाएगा हमारा एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा हमारा, उसका क्या होगा, एंजियोस्पर्म। इसकी क्लास, हाँ, इसकी क्लास जो हो जाएगी मोनोकोटिलीडन। अब मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन्स क्या है हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें एक ही कोटिलीडन्स प्रेजेंट होता है, जैसे वीट, राइस, मेज़, तो उनको मोनोकोटिलीडन्स बोलते हैं। जबकि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको डबल कोटिलीडन्स, 2 कोटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको डाइकोटिलीडन्स में रखते हैं, जैसे कि ग्राम है, पी है, मोनोकोटिल। अब इनका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हो गया इनका पोएल्स। ऑर्डर यह हो गया पोएल्स। स्टूडेंट्स, एक बार पढ़ने पर याद हो जाएगा, पोएल्स। उसके बाद फैमिली हो गई इनकी पोएसी। फैमिली इनकी क्या कौन सी होगी, पोएसी। और इनका जीनस और स्पीसीज लिखना आसान है। इन वीट का बॉटेनिकल नेम क्या है, टेट्रिकम एस्टिवम, तो ट्रीटिकम और एस्टिवम। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने कंप्लीट इस चैप्टर को पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चंस भी देखे। इन चीज़ों को देखने से आपको ओवरऑल आइडिया पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, इजी चैप्टर था। एक बार आप वीडियो को ध्यान से सुनते हुए नोट्स लिखें और नोट्स को एक बार रिवाइज कर लें। आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के मैंने कहा ना, सिलेक्टेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें डेफिनेट कैरेक्टर, इनडेफिनेट कैरेक्टर्स याद कर लीजिए। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशंस, सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशंस, उसके बाद टैक्सोनॉमिकल एड्स, उसके बाद आप डिफरेंट बॉटेनिकल और जूलॉजिकल नेम भी हमने याद किए थे।
जिसमें ICBN और ICZN ये 2 इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी हैं जो बॉटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आप कर सकते हो। तो इस चैप्टर से अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे साथ शेयर करें, और इसके साथ हम अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, और वो नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कि सेकंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव नाइस डे।